तो होती है। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, सभी को तांडवत प्रणाम। हरे आप सभी का स्वागत है आज के कृष्णा बुक में। हम लोग कल कल 10वां अध्याय जो आरंभ करे हैं, जिसको जाना है माता जी प्रभु जी आप लोग जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ हाफ एन आवर रहेगा, क्योंकि आज माता जी अच्छा सा ब्रह्म संहिता गाए हैं। और जो लोग रुकेंगे, वो लोग, जो लोगों को कल चांस नहीं मिला, हमारे मनी माता जी है, वो माता जी यहाँ के को होस्ट है, तो वो माता जी जिम्मेदारी देख लेंगे। उन लोगों को अनम्यूट करना, म्यूट करने के बारे में वो बोलेंगे, पहले वो पढ़ लेंगे, बाद में जो है सो फिर वो स्टार्ट करेंगे। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, एक मिनट माता जी, एक मिनट माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाञ्जलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश धारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे। हरी बोल, कीर्तन शुरू हो गया है। क्या बात है, माता जी पूरी तरह से डूब गए हैं, खाली 3 बार बोलने के लिए बोला गया। कोई बात नहीं, पढ़िए माता जी। पहले मनी माता जी आप पढ़ लीजिए, बाद में सबको बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। उपनिषदों में कहा गया है कि पर ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है, वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त होता है। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है, वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। अतः भौतिक अज्ञान के सागर को तैरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरुणा माता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। ठीक है माता जी, किसी हरे और कृष्णा पूनम त्यागी माता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री गुरु जी। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परम आत्मा हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि आप प्रत्येक हृदय में स्थित परम आत्मा हैं। अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी अपने मूल कृष्ण के रूप में ध्यान में सदा मग्न रहता है, वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परम आत्मा है, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते आते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परम आत्मा हैं, वे अपने तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते जाते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने भक्तों की संगति से यह जान पाता है कि कृष्ण भगवान ही है, आदि परमात्मा है, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होता है। उदाहरणार्थ, जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है, वह भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही समझ जाता है कि ये रस्सी सांप नहीं है, वह पढ़िए माता जी। ऐसे मुक्त हो जाता है। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाता है, जैसा कि भगवत गीता का कथन है कि या तो जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि भागवतम में तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और या अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के परम लक्ष्य हैं, तो उसे इस जगत से और अधिक करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तथा कहते हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। गीता ज्ञान माता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तथाकथित मुक्ति का बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक है
जो आपकी भक्ति में चाहते हैं। भक्ति आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है कि वह भौतिक जगत आपका है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को अपनी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा देता है। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता है। जो व्यक्ति पहले से ही सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिन रात में सूर्य के उदय या अंत का प्रश्न ही नहीं उठता। वह भी यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और मान्य और माया अंधकार देती है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रह जाता। यह पहले से ही मुक्त हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमल को चरण ग्रहण के बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं, अपने आप को मुक्त समझते हुए नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती है। अतः ओके यदि कोई सोचता है ओके माता जी, रुक जाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखो कितना अच्छा हम लोगों को तात्पर्य में आचार्य बता रहे हैं। भगवान को अगर जानना है तो कैसा, हम लोगों को 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत का, तो भगवान को जानना है बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगा रहे हैं, हर पैराग्राफ में बार बार हमको स्ट्रेस करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो स्वयं बोले कि भैया आपको यहाँ से स्टार्ट करें ना। हम लोग जो भी भक्ति द्वारा अपने में अनुरक्त हो आप में अनुरक्त हो सकता है, वही वास्तविक स्थिति आपको जन्म और प्रादुर्भाव, तिरोधान और कार्यकलाप से जानता है। यानी भगवान स्वयं बोले, क्या बोले, 4 अध्याय के 9वां का श्लोका, जन्म कर्मा च मे दिव्यम। तो मेरे को ये वो बोले हैं तत्वतः जो जानता है वो जरा जन्म मृत्यु व्याधि यानी जन्म का सही जो सौदा सागर है, यहाँ से मैं निकाल लूंगा। तुरंत ही इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। जैसे ही भगवान के बारे में जान लिया और कुछ करना नहीं है, लेकिन जानने के लिए भी कंडीशन है। मैं डायरेक्ट मेरे किताब खोल के अगर मैं जानूंगा तो सांप को हम लोग जब शाम के समय जाते हैं क्या समझते हैं, रस्सी को देख के सांप समझते हैं, डरते हैं। तो ऐसा हमको समझ में नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा, अगर कोई टार्च डाल के बताएगा भैया वो सांप नहीं है रस्सी है, हाँ, देन हम लोग भय नहीं रहता। वैसा हम भगवान को अगर जानना है तो कैसा जान सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्तों की संगति के द्वारा। यहाँ पे भक्तों की संगति को बार बार कोई हमको शुद्ध भक्त, कोई हमको भक्त, अगर भक्त ही भगवान के बारे में बताएगा, ऐसा बता रहे हैं। जो भी आपके मूल क्या बोल रहे हैं, आपके मूल कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मग्न रहता है, वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार हो जाता है। हम लोग कंफ्यूजन है, हम लोग सब कंफ्यूज में किधर जाना नहीं मालूम। देखो माता जी, प्रभु जी, सिंपल लॉजिक। एक कहानी मेरे को मेरे पिताजी बोलते थे, मैं जब छोटा था। मेरे को क्या बोलते थे पिताजी, क्या करना है देखो, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अल्लाह को, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जीसस को, और हमारे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। कहानी बोलता हूँ बेटा, क्या कहानी, कि नाव में बैठे हुए हैं, नाव में सब क्रिश्चियन मुस्लिम सब लोग बैठे हुए हैं। तो अब जैसे ही नाव डगमगाई, वो बोला यस अल्लाह बोले, एंड वो फॉरनली क्या करे, उनके अल्लाह के धाम में चले गए। यस, वो बोले क्रिश्चियन जीसस भी आए, जीसस लेके चले गए। अब हमारे बंदे कैसे है, वो कंफ्यूजन में है। 33 करोड़ है प्रभु, इनको बुलाऊं, उनको बुलाऊं, कहीं साधु को बुलाऊं, कहीं बाबा को बुलाऊं, कहीं ये भगवान को बुलाऊं, कहीं इनमें शक्ति है क्या, या मेरी रक्षा करते क्या, ये डाउट में वो तूफान आता, वो चले जाता। वैसी हमारी परिस्थिति है, क्या करना क्या नहीं करना, ये अज्ञान सागर में हम लोग डूबते जा रहे हैं। भाई हमको भगवत गीता में स्वयं भगवान बताएं कि मैं आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन सुनते कब, जब भक्तों की संगति में रहते। जो लोग अनम्यूट कर लिए, दया करो ना, मेरे को मालूम आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम पे दया क्यों नहीं कर रहे हैं, आप नाराज क्यों है नैना माता जी हमसे। तो हमको करना क्या है, भक्तों, यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति में, इसको बार बार अंडरलाइन करना चाहिए, आपको भक्तों की संगति में यह जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा है, तो वह तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर सरलता से पार कर सकता।
आचार्य बता रहे हैं बहुत इजी है भैया आपके धाम में आना, कि केवल आपका काम क्या है, सुबह के साथ कृष्ण के साथ जुड़ना है, भक्तों के साथ। बस जिस जैसे ही आपको 7 बज गए तो कन्हैया के साथ में जुड़ना है, आप आ जाओ क्लास में। डेफिनेटली हम लोग भी भगवत धाम जाएंगे, यही जन्म में जाएंगे। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से यह जान पाता है कृष्ण ही परमात्मा है, तो उसके भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना बिल्कुल संभव है। जो चीज असंभव है वो संभव बन गया। क्यों? भक्तों के संगति में आए। और क्या पढ़ रहे थे? देखो माता जी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जो आपके शुद्ध भक्तों के उपदेशों के माध्यम आपको जानना है, भगवान को जानना है। कैसा जानेंगे? आंख बंद करके गुफा में जाके, जंगल में जाके बैठेंगे। अरे भाई कई जन्मा लेना पड़ता, इतना आसान नहीं है। विश्वामित्र जैसे लोग गिर गए हैं, तो हम लोगों को सिर्फ केवल भगवान कथाओं में, चलो भागवतम सुन रहा, अच्छा सा श्रवण करे, अच्छा कृष्ण कथा, भगवान की लीलाएं चल रही है, देन कोई हमको भक्ति में शुद्ध भक्त के उपदेशों के माध्यम से जस्ट जानने की कोशिश करे। हमको क्या क्या होता है, अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है और अनुभव करने लगता है, आपका ज्ञान के चरम लक्ष्य है तो उसे जगत से और अधिक डरना की आवश्यकता नहीं रह जाती। कितना ब्यूटीफुल! हम लोग डर रहे हैं, कोरोना आ गया डर गए, नौकरी चले गई डर गए, हाँ लाइफ में ये हो गया, हर बार 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 डरे। लेकिन ये भक्त जो होता है डरता नहीं, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास होता है, जो भी मेरे से अच्छा भी हो बुरा हो, ठाकुर है ना। अच्छा भी किया तो ठाकुर ही किया, बुरा भी कर रहा है बहरहाल मेरे मेरे को रुलाने में ठाकुर तुमको को आनंद आ रहा है, मैं रोने को तैयार हूं, मैं रोने को तैयार। हाँ कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, देखो आप लोग में भी ये है क्वालिटी, छोटे बच्चों को कभी कभी रुलाते हैं। हाँ रुला के भी उनको आनंद आता है, सताते हैं बच्चों को हम। हाँ कभी देन वो रोते हैं, अपने को आनंद आता है। तो कभी कभी भगवान को आनंद आ रहा है हमको रुलाने में, तो क्यों? उसकी जो मर्जी है। यस, ओके, एक्सेप्ट कृष्णा, आप जो करे मैं ठीक है बोलना, हमको ये आना चाहिए। ओके कृष्णा बोलना आना चाहिए। भक्त जानता है कि भौतिक जगत आपका है, अतः अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमी में, प्रेमा भक्ति में लगाया। अब देखो मेरा लैपटॉप है, अगर मैं ये क्लासेस नहीं लेता, मेरा जॉब, मेरा प्रोफेशन, मैं उसमें रहता, तो लैपटॉप आपके पास में भी है, सेलफोन आपके पास में भी है, लेकिन अभी आप किसके लिए जगा रहे? भगवान की कथाओं को सुनने के लिए लगा रहे, भगवान के कीर्तन और भगवान के भजन में। चीज भगवान की है तो भगवान में लगाने के लिए क्यों सोचना? ये शरीर भी भगवान का है, ये वाणी जो निकल रही है भगवान का है, तो भगवान का गुणगान करने में क्यों हम लोग संकोच करना? हाँ क्या हम लोगों से कुछ करोड़ों करोड़ों का प्रॉपर्टी चले जा रही, क्या हाथ से नहीं जा रही है ना? जो चीज भगवान का है भगवान को दे रहे हैं, फिर भी जो है सो मान रहे हैं। हम ये नहीं मानना, करता हम इति मन्यते, मेरा घर क्यों मानना, भगवान का दिया हुआ है। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं, आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न ही नहीं रहता, पहले से मुक्त हो गए। लोग बोलते हैं मेरे को परेशानियां, पत्नी मेरी खराब है, पति मेरा खराब है, मुक्ति चाहिए। अरे भैया जो भगवान के धाम को, भगवान को पकड़ लिया, भगवान को जान लिया, वो यहाँ यहाँ भौतिक दुनिया में रहते रहते भी वो क्या है, मुक्त है। कितना ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। माता जी अब किसी और को चांस दीजिए। हरे कृष्णा शशि माता जी। हरे कृष्णा शशि दंड श्रीवास्तव। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में आपने यहाँ से माता जी, अतः अतः यदि कोई सोचता है परमात्मा, अतः यदि कोई यह सोचता हो कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है और इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। श्रीमद् भागवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही पूर्ण है, क्योंकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि है। अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं, वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में हैं, वे भी आपको ही खोजते रहते हैं। आपने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण से परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो अज्ञानवश करता है।
जो ऐसी स्थिति से ऊपर है वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, अतः आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अन्यत्र न ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर आप पर ही एकाग्र करता है। वास्तव में जो वही आपको आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। रस्सी को सर्प समझने की उपमा केवल उन पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। वास्तव में जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया आपके प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है वह माया की बद्ध अवस्था में होता है, अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुका है वह मोहग्रस्त नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मोतवानी माता जी आपका म्यूट कर लो ना, आप थोड़ा सा अपना फोन देख ले रहे हो, अगर हम अनम्यूट कर रहे हैं थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। पढ़िए, एक मिनट में स्क्रीन। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। म्यूट कर लो प्रभु, अगर कुछ भी बोलना नहीं है तो। आपको जब मनी माता जी बुलाएंगे आप पढ़ो पढ़ो प्रभु, जी आपको पढ़ना है तो पढ़िए पढ़िए जी प्रभु जी। पढ़िए। पढ़ना है क्या आपको? पढ़िए प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है तो वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वो भक्ति का थोड़ा सा फल न पा ले। कोई व्यक्ति अनेक निवेशवादियों को गुरु हो सकता है या जंगल अथवा पर्वत का पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेक अनेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान। पढ़िए प्रभु। कभी कभी प्रभु जी वो ये आता है तो फिर देखने में नहीं आता है, तो मेरे पास क्या बुक नहीं है प्रभु जी, इसलिए। हाँ, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना माता जी, प्रभु जी बुक ले लो ना। बुक इतने पैसे कितने का जगह जाते हैं। बुक हमारे टेम्पल से 200-250 में बुक रहती है। कृष्णा बुक के लिए आप सोचना नहीं, मंगा लो। क्योंकि मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर मेरे को ये सेवा और अगर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा 1 वीक 10 डेज तक मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। मेरे को स्क्रीन शेयर करने में बहुत तकलीफ होती है। मैं लेवल 2 में कोई स्क्रीन शेयर नहीं शेयर करता हूँ। डायरेक्ट श्लोका आप लोगों के पास में बुक रहना चाहिए सब। आप मोतवानी प्रभु आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि जिसके पास में कन्हैया आएंगे, अगर कृष्ण भगवान का कृष्ण बुक कृष्ण कथाएं हैं, वो स्वयं कृष्ण श्रील प्रभुपाद बोले ये 10वां स्कंद भागवत का है जो हमारे लिए इजी कर दिए। सिर्फ तात्पर्य अच्छा सा बताए और सब लोग ले लो, सब लोग ले लो। जो लोग लेते हैं वो लोग जनरली बुक खोल के रखो, बुक में से पढ़ो, आनंद अलग आएगा। हमको कुछ अच्छा लगा तो अंडरलाइन कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट अच्छा है, तो बाद में उसके ऊपर मंथन कर सकते हैं। चलो पढ़िए, किसको पढ़ना है? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। पूनम शर्मा माता जी। ठीक है, मैं ये एक पैराग्राफ मैं पढ़ लूंगा, वो प्रभु जी रोक दिए ना। यह जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जाकर जा सकता है जो अनेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसे कुछ भक्ति प्राप्त ना हो। देखो भगवान बोल रहे हैं तू जंगल जा, तू गुफाओं में जा, किधर भी जा, जब तक तेरे अंदर जो है सो भक्ति ही नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक भक्ति का विचार प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही कई वर्षों तक खोज क्यों ना हो। अरे भैया हमको भगवान मिल रहे हैं, भगवान का अच्छा सा साकार रूप है। नहीं, मैं भगवान का रूप कौन सा, ब्रह्म ज्योति में ध्यान दूंगा। परमात्मा अंदर है, मैं उनको ध्यान दूंगा। तो एक्चुअली ये बहुत टफ है। भगवान की सेवा जब हम करते हैं धीरे धीरे से हम भगवान से जुड़ जाते हैं। हे प्रभु पढ़िए यहाँ से जल्दी से। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे हे कृष्ण। प्रभु, मेरी प्रार्थना है
कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूं, मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गौओं तथा बछड़ों या ग्वाल बालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा साहचर्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष न होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से हूँ। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गौएं इतनी भाग्यवान है कि वे आपको अपने स्तन का दूध दे सकी है। वे भक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं, वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ही ये अनजान ग्राम में वधुएं तथा गौवे आपको अपने दुख से प्रसन्न कर सके। आपने जी भरकर उनका दुग्धपान किया है, फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी इतने संतुष्ट नहीं हुए। अतः मुझे महाराज नंद, माता यशोदा यथा गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य भगवान श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों का सौभाग्य को कोई भी भली बात नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी का पर गर्वित रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्यों से आपकी उपस्थिति तथा संगति डस्टबिन थोड़ा छोटा रखा करो यहाँ पे, ये पुष्पा माता जी, पुष्पा माता जी, किधर है ध्यान? भले ही हमें इंद्रियों के नियामक होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावन वासी इतने दिव्य है कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुख उपभोग कर रहे हैं। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण माता जी। सुभद्रा, हरे कृष्णा सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा। अतः हे प्रभु, मुझे ना तो गोपिकेश्वरी की कामना है, ना मुक्ति की। आपके चरण कमलों में यही मेरी प्रार्थना है कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दें, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने दिया जाए तो वह मेरे लिए अत्यंत कल्याणकर जन्म होगा, किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली ना हूँ कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण मेरे ऊपर चरण रख सके। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की कामना करता हूँ जिससे मैं भक्तों की चरण रज से दूषित होता रहूं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावना से ओतप्रोत हैं। वे मुकुंद के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निसंदेह सारे कृष्ण के चरण कमलों की खोज करते हैं। ओके ओके माता जी, यहाँ पे हम लोग आज रोक देंगे। फिर ना अब आप लोगों को कोई लोग भागवत भी अटेंड करते हैं ना, थोड़ा सा फिर वहां पे समय हो जाएगा। लेकिन बहुत डीप मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है। कितना अच्छा आनंद आ गया है वो जब माता जी पढ़ रहे थे कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वो बोल रहे हैं, भैया मेरे को कितने भी जन्म मिले हो, हाँ, ये एक प्रार्थना हमारी भी ऐसी होना चाहिए। भगवान से हम क्या मांगते हैं? नौकरी दे दे, छोकरी दे दे, ये दे वो दे। लेकिन भगवान को हमको मांगना नहीं है। भगवान को क्या मांगना है? इस्कॉन में सिर्फ हम लोगों को रूप गोस्वामी क्या सिखाए? रागानुराग भक्ति। बस भगवान से जुड़ना है, भगवान से कोई भी चीज नहीं मांगना। भगवान को सिर्फ हमारा काम क्या है? क्या करे तो मैं भगवान को खुश रख सकूं, ये प्रयत्न करना है। लेकिन भगवान को ये दो वो दो। ब्रह्मा जी स्वयं होके बोल रहे हैं, भगवान अगर मेरा अगला जन्म अगर हुआ तो मेरे को आप इतना कृपा करो। क्या कृपा करो कि वो जो ब्रह्मा जी के पद पे सेटिस्फाई नहीं है।
ब्रह्मा जी के जो कुर्सी पे बैठे उनको खुशी नहीं है। वो बोल रहे हैं जहां भी जन्म लूं मुझे आपके एक भक्त माना जाना का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहां भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आपकी भक्ति में लगा रहूं। हरि बोल, हरि बोल। चाहे जो भी झोपड़ी में मिले, लेकिन मैं आपकी भक्ति करूंगा। चाहे एसी का घर मिलो, चाहे मैं आपकी भक्ति करूंगा। चाहे कौन सा भी, मम जन्मानि जन्मनेश्वरीय बहुतात भक्ति रहे तु की। वही होना हमको, और कुछ भी नहीं होना, सिर्फ तुम्हारी भक्ति होना। और क्या बोल रहे, देखो कितना तकलीफ हो रहा है जो भाव में बोल रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि गायें तथा बछड़े तथा ग्वाल बाल है। भैया आप चाहे मेरे को जानवर भी बना दो, गाय बना दो, चाहे बछड़े बनाओ, लेकिन मैं यहाँ पे पड़ा रहूंगा वृंदावन में, क्योंकि आपकी कृपा है, आपके संग में आपका साथ मिल रहा है। इसलिए मैं पीताम्बर प्रभु एक दिन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि प्रभु ब्रह्मा जी को भी श्राप दिए ना। अरे भैया वो तो सौभाग्य था, हम सौभाग्य मानना चाहिए। भगवान के साथ में हम लोग कुछ पल हमको रहने के लिए मिला। जब ये हमारा नहीं, टेक अवे कैसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए हम तरसना है। और क्या बोल रहे हैं, इसे मैं अपने परम सौभाग्य मानूंगा कि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर। वृंदावन धाम धाम नहीं है माता जी प्रभु जी, वो स्वयं भगवान के हर लीलाएं आज भी चल रही है। एक एक कण धूल का कण हम लोग अच्छा सा, यस हमारा उद्धार, हम लोगों को कुछ भी करना नहीं है। भगवान की भक्ति अगर प्राप्त होना है तो क्या करना है, अब सुनना है शुद्ध भक्तों से। हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हमको नहीं मालूम था। वृंदावन गए, हाँ क्या करे, यस वहां लस्सी पिए, वैसा नहीं है एक्चुअली। वो मांग तरस रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हर कोई तो वृंदावन नहीं जा सकता, क्या करना, तो हमारे घर को वृंदावन बना लेना। घर को वृंदावन कैसा बनाना, जहाँ पे भगवान जी की सेवा होती है, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान के बारे में ही नित्य चिंतन हो रहा है। भगवान को हम इम्पोर्टेंस दिए हैं, एक शेल्फ में, छोटे से शेल्फ में नहीं बिठाए। भगवान को भी बड़े हाल में, जैसा बड़ा टीवी रखते हैं, हाल में भी हम भगवान को सेंटर में रख के, भगवान को अपना समझ के जब हम लोग, तो हमारा घर क्या हो गया, वृंदावन बन गया। हाँ, हमेशा नित्य भगवान का ही नाम ले रहे हैं, नित्य लीलाओं का श्रवण चल रहा है, तो नित्य हमारा भी घर क्या हो गया, वृंदावन बन गया। हता हे प्रभु, मुझे ना तो भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम। तो वो बोल रहे हैं भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। आपके चरणों कमलों में यही विनती है, क्या कि आप इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार से जन्म दे, जिसे वृंदावन की ये कुछ भक्तों के चरण क्या बोल रहे हैं, वो कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, चरण रज प्राप्त करने की। मैं इतना होना है तो मेरे को घास बना दो। मेरे पे आपके भक्त अगर मेरे को खुंदल के भी चले गए, मेरे को चलेगा। मेरे ऊपर सिर पैर रख के भी चले गए तो भी मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। क्या हाईएस्ट लेवल थिंकिंग है, देखो ब्रह्मा जी। और हम लोग भगवान से क्या करते हैं, यस भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने ठहर के भगवान से सेल्फी। अरे भैया हम क्या है, भगवान के चरणों के धूल की बराबर भी नहीं है, और भगवान से सेल्फी टू मच हो जा रहा। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, देखो अनुमति दी जाए जिससे भक्त गण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके, यही मेरा परम सौभाग्य है। हरी बोल, हरी बोल। मैं तो ऐसे ही जन्म की कामना करता हूँ जिसमें भक्तों के चरण रज से दोष रहित क्या है ये होती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यह सारे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से ओत प्रोत हैं। वे मुकुंद अथवा कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। क्या बात है, क्या बात है। तो इसलिए हम लोगों को भी ये भाव आना चाहिए। समय लगता है, डेफिनेटली एक दिन हमारे में भी भक्ति जाग जाएगी। ओके माता जी प्रभु जी, आज मैं यहीं पे क्लास एंड करूंगा, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा काम है। हरे कृष्णा। कल 6 बजे वाली क्लास नहीं होगी, कल 6 बजे वाली क्लास नहीं होगी, लेकिन 7 बजे वाली डेली क्लास होगी। 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे आप लोग जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग 7 बजे से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। 7:15 को क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स वाइज डिस्कशन करेंगे, भक्ति में कैसा टिके हुए रहना है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, किसी का कोई डाउट? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं, ये कौन सा बुक है प्रभु जी? इसको बोलते हैं माता जी, हाँ आप तो लेवल 1 अभी ज्वाइन हुए ना, इसको बोलते हैं कृष्णा बुक।
कृष्णा बुक बोलते हैं, ये हिंदी में मिलता है, उपलब्ध बहुत ही मिलता है माता जी, आप ले सकते हैं। 10वां स्कंद है भागवत का, ठीक है। हमारे टेम्पल से ऑनलाइन में आप मंगा ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। आपको साइट दे देंगे, आपके एडमिन जो भी है दे देंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कीर्तन हमको क्लास तो में सीधे कैसे जाएं? गोलोक जाना है तो वृंदावन में फिर से जन्म लेना, ये मेरे को समझ में नहीं आया है जरा ठीक से। वही था ना, वो बोल रहे हैं एक्चुअली उनको आनंद आ रहा था जब वो ग्वालों को देखे, बछड़ों को देखे, भगवान जिनके संग में हैं, तो वो बोल रहे हैं भैया मेरे को और दूसरा जन्म नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा जन्म चाहिए जहाँ पे जो है सो उनको आनंद। देखो इम्पोर्टेंट क्या है माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को वैष्णव भगवान के जब भगवान से हम क्या मांगना, मैं भी क्या बोलता हूँ क्लास में, भगवान की माया नहीं मांगना, भगवान सोना दो, हीरे दो, मोती दो, कुछ भी नहीं मांगना, भगवान का साथ। तो भगवान हमेशा कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। तो भगवान को वो बोल रहे हैं भैया हमको नेक्स्ट जन्म देना है तो भी वृंदावन में दे दो, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में अब ये तो परछाई है, भगवान स्वयं बोल दिए ये जो भौतिक जगत है परछाई मात्र है। तो हमको जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? सीधा सीधा यस माता जी, आपको वो डाले ना, स्मृति माता जी आप चैट में लिख रहे हैं, ये डाले ना मनी जैन माता जी, एक बार डाल दिए, आपको फिर से फिर डाल रहा हूँ मैं भी। और किसको एग्जिट करना है मैसेज मत भेजिए, आप जा सकते हैं। मनी जैन माता जी का कोई मैसेज कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए ना मेरे को क्लास में। प्रभु जी। डाल दो आप, जस्ट मैसेज डाल दो तो वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे कीर्तन में। तो हम लोगों को माता जी गोलोक और वैकुंठ में आज भी नित्य लीलाएं चल रही है। हाँ हाँ, वहाँ पे भी जो ऊपर जो आप जैसा यहाँ पे है गोलोक चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे प्रभु जी एक्सप्लेन कर दिया नामनी सुदास प्रभु जी। तो वैसा वो धाम में हमको तड़पना है कि भैया वहां पे हमको जाना है कि नहीं, यहाँ रहना है क्या अपने को? नहीं रहना है तो भगवान के साथ में, भगवान जहाँ है वहां पे हम लोग जाएंगे बस, ठीक है। हरे ओवरऑल कृष्ण प्रभु कन्वर्सेशन। जी, मुझे ये पूछना था, ये भगवत गीता के श्लोक जो है ना वो अच्छे से रिसाइट करना सीखना है, तो उसके लिए भी कुछ क्लास लिंक है ना प्रीति मैया, है ना, उसके लिए कृष्णन प्रभु पढ़ाते हैं, कृष्णवेणी माता जी पढ़ाते हैं, वही जो अभी आप हमारे प्रभु जी एडमिन को ग्रुप में ऐड है ना, कीर्तन लिंक में तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ग्रुप में ऐड आप ग्रुप में जुड़ जाओ। हाँ माता जी, मनी माता जी जरा हाँ समझाओ जी, ना। हरे कृष्णा माता जी, ये जो लिंक है ना ब्लिसफुल हरे का लिंक कृष्णा जो प्रभु डाला जी। है, हरे कृष्णा माता जी, ये जो लिंक है ना जो ब्लिसफुल का डाला हाँ, है, इसी में ही श्लोका होता है। 9 बजे श्लोका का टाइम है, 9 से 10 श्लोका रिसाइटेशन होता है, और 10 से 11 जो होता है वो भजन क्लास होता है, इसी लिंक पे ही। तो आप 9 बजे सुबह ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए, श्लोका क्लास के लिए, और 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं भजन क्लास के लिए। हरे तो कृष्ण। डे कौन सा डे बोले माता जी? 3 डे 3 डे? भजन क्लास के लिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। जी माता जी, ग्रुप में ज्वाइन होने से वो लिंक आएगा तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो हाँ, अभी आप अगर उसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको उसमें वहां पर आप अपना नंबर देंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। उस समय आप पहले जी, लिंक से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। माता जी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो सकते क्या ज्वाइन? टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं भी ज्वाइन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। टेलीग्राम ग्रुप एक्चुअली नहीं माता जी, टेलीग्राम में 1 लाख लोग ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप सीमित है 1500, तो इसलिए कितने व्हाट्सएप बनाना, तो इसलिए टेलीग्राम बना दिए जहाँ पे ग्रुप बहुत बड़ा, कितने बड़े उतने लोग ज्वाइन हो सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम बना हुआ है, ठीक है। आप ज्वाइन तो हो जाओ, वैसे नहीं तो आप मनी जैन माता जी से आप कांटेक्ट में रहिए। वो माता जी आप लोगों को पर्सनली अगर उनको मैसेज भेज दो, वो लोग माता जी आपको देख लेंगे। वो डेडिकेटेड हाईली एलिवेटेड माता जी से सेवा के लिए हमेशा रेडी रहते हैं वो माता जी, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और लेवल 2 में क्या बुक खरीदना है? भगवत गीता आपके पास में रहे तो चलेगा, और कुछ नहीं। और क्या डाउट्स आ रहे हैं? बहुत सारे लोग चैट में आज प्रश्न पूछ रहे हैं। क्रिश्चियन माता जी आपका नंबर थोड़ा चैट बॉक्स में दे देंगे? हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, मैं डालती हूँ नंबर। हरे कृष्णा। कौन क्या बोल रहे हैं? प्रीति माता जी, कुछ डाउट है आपका? जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ निर्मला माता जी। हम प्रभु जी एक इसी जन्म में गोलोक धाम पहुंच सकते हैं? अब एक ही आप जन्म में एक ही अनर्थों जन्म की, हाँ अनर्थों की निवृत्ति कैसी हो रही है? आप में श्रद्धा तो आ गई है, या साधु संग हो रहा है, भजन क्रिया हो रहा है। चौथा स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति। किसी किसी का यही जन्म में जाते हैं। किसी में अगर इच्छा हो गई समोसा खाने की, तो समोसा खाने के लिए फिर आना पड़ेगा। अगर ये एक ही जन्म जन्म में में जा सकते हैं ना प्रभु जी, बिल्कुल दूसरा जा जन्म सकते नहीं हैं। लेना पड़ेगा? अगर
आत्म साक्षात्कार कर लिए, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, वो लेवल पे आ गए हम लोग, डेफिनेटली यही जन्म में जा सकते हैं। नहीं जाने का सवाल नहीं है, यही जन्म में जा सकते हैं। लेकिन हमारे में अगर कहीं ना कहीं वो लाभ मान प्रतिष्ठा वो सब अगर इच्छाएं कोई भी रह गई, अगर हमारे किसी का शत्रुता भी रह गई, उसको तो नहीं छोड़ूंगा, तो फिर से आना पड़ेगा। तो कोई तरह से हम लोग यहाँ से जब आसक्ति चले गई, वहां से आसक्ति जाग गई, तो यही जन्म में चले जाते हैं माता जी। हरी हरी हरी, और जाना भी है हमको, यही जन्म में जाना है। ठीक है। हरे और कृष्ण प्रभु जी। परविंदर प्रभु आप आ रहे हैं, लेवल 1 ज्वाइन हुए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जब तक आप लेवल 1 ज्वाइन नहीं हुए, आपको बहुत सारे संदेह ऐसे ही जीवन में आते जाएंगे। तो लेवल 1 आप ज्वाइन हो जाएंगे ना, धीरे धीरे से आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारे डाउट। अब बोलिए प्रभु जी, क्या डाउट है? प्रभु जी, भगवान अपने हृदय में हाथ रख के खुलेआम बोलते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये मेरा है, ममांशो लोके जीवलोके जीवो सनातना। जीवभूता सनातना। लेकिन जो अंशी है वो तो मानता है कि ये मेरा है, जो अंश है वो नहीं मानता, बार बार पुनः पुनः पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो प्रभु जी, ये बलपूर्वक पाप में लगा कौन रहा है उसको? वही बोल रहे हैं ना प्रभु, आपका बच्चा अगर फॉरेन जाने को तैयार है, वो मान रहा नहीं, आप बोल रहे उसको बेटा मत 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 कर मत कर मत जा मत जा। अगर फिर भी भगवान आपका बेटा अगर फॉरेन जाने के लिए बोलता है, तो आप क्या करेंगे? आपको छोड़ने के जाने के लिए वो तैयार है, वो फॉरेन जाएगा, कमाएगा कमाएगा, जिद कर रहा है, तो आप बच्चे को परमिशन देंगे या नहीं देंगे? प्रभु कुछ तो बोलो। आप अपने अपने बस अपने बच्चे को आप रोक नहीं सक रहे, अपने बच्चे को आप अपने बच्चे पे ले लो एग्जाम्पल, भगवान पे कहाँ ले रहे हैं? हम भी भगवान के बच्चे हैं, हमको भी माँ बाप सिखाए हैं क्या करेक्ट करना है, क्या गलत करना है। हम भी हमारे बच्चों को बोलते हैं बेटा टीवी मत देख, सेल मत देख, सेल मत देख, सेल में बुरे चीज मत देख, या ये मत कर वो मत कर। फिर भी बच्चा क्या करेगा? मेरी मर्जी। इसलिए देखो, कई लोग पढ़े लिखे रहते हैं, कोई ड्रग्स को एडिक्ट होता है, सिगरेट को एडिक्ट होता है, ये करता है, दारू को एडिक्ट होता है। अरे कितना बोलेंगे माँ बाप क्या गलत कभी सिखाए क्या? तू ड्रग्स पी, तू ये कर वो कर, नहीं बोले, लेकिन वो अपनी इच्छा। तब भगवान भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जैसा माँ बाप छोड़ देते हैं, तेरी मर्जी बेटा। बस उतना ही है, हम भी भगवान के बच्चे हैं। भगवान कभी फोर्स नहीं करते, भगवान कभी फोर्स नहीं करते। लेकिन उसको भगवत गीता का नॉलेज नहीं है ना, वो भगवत गीता में क्या बताए वो सुनने के लिए तैयार नहीं। आजकल का मॉडर्न जमाना क्या बोलता है? नहीं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, तुम कौन हो मेरे को बोलने वाले? ये डाउट। हाँ, इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा दुख में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहते हैं, अल्टीमेटली सुसाइड करके मरते हैं। ठीक है नहीं परविंदर प्रभु? आजकल का दुनिया जो है वही है। बस मेरे को क्या है, नशा करना है, मजा करना है, एंजॉय करना है, मर रहे हैं सबसे ज्यादा लोग वही। भगवान कभी फोर्स नहीं करते प्रभु, भले ही वो भगवान के अंश है, लेकिन एक ही माँ बाप के 5 बेटे रहते हैं। एक माँ बाप को अच्छा सा सेवा करता है, और दूसरा बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता है, माँ बाप को ही गाली देता है। तो इसमें माँ बाप की क्या दोष है क्या नहीं परविंदर प्रभु? बच्चे तो सब माँ बाप के हैं। आपको तो परवरिश वो तीनों को भी वही दी है, तीनों को भी वही खाना माँ परिस्थिति, तीनों को भी वही स्कूल भेजाया गया। एक बच्चा जो है सो राउडी टाइप निकल गया, एक बच्चा इसमें। अब आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो गलत हो गया, भगवान है ना, इसको सुधारना था। अरे कैसा होता? तो आपको फ्री विल दिया गया, आपकी मर्जी, शास्त्रों के हिसाब से अगर आप चलेंगे मेरे धाम में आओगे, नहीं चलेंगे तो यहीं रहोगे। क्लियरली भगवान भगवद गीता में बता दिए। दीप्ति माता जी, आपका जो डाउट है लेवल 2 का टाइमिंग क्या रहता है, आपने जो पूछा है डायरेक्ट मैसेज में, दीप्ति माता जी मैं आपको बोल रहा हूँ लेवल 2 सैटरडे संडे रहता है। ठीक है ना? और लेवल 2 आना है तो आपको, और मेरे जो लेवल 1 कर चुके हैं और जो रिसेंटली जुड़े हैं, ये बार मैं उन लोगों को ही ले रहा हूँ, रिपीटेड लोगों को नहीं ले रहा हूँ। जो सिर्फ सीरियस है, रिपीटेड लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट टाइम पास के लिए आते हैं, अच्छा लगता है आपके कहानियां, बस आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। नहीं, हमको सीरियस लोग चाहिए। तो दीप्ति माता जी आपका स्वागत है। प्रीत प्रभु, लेवल 2 में कौन सा, क्या बोले आप, कौन सा बुक, कौन सा, हाँ बुक लेना पड़ेगा, भगवत गीता लेना पड़ेगा। प्रभु आपका आंसर दे दिया हमें। मनी मैया अपना सेल डाल दिए, और प्रेमलता माता जी को ठीक है यस प्रभु ओके। जी। और क्या डाउट है? मनी जैन माता जी, हाँ ओके, चल ओके ठीक है, ये तो मेरा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्षमा माता जी, आपका क्या डाउट है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रविंदर प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था उसमें सिर्फ मैं एक बात ऐड बोलो करना बोलो चाहूंगी। बोलो, ऐड करना है बिल्कुल। जैसे गुरुदयंता परस्परम। विक्रम वेताल में जब विक्रम जैसे ही वो प्रश्न अपना मौन तोड़ता था तो वेताल उड़ जाता था। ऐसे ही जहां आपने इच्छा की वहां आप माया के जाल में फंस जाएंगे और कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो इच्छा नहीं करनी है तो गोलोक धाम जाना है। तो हरे कृष्णा। अरे वो कितना अच्छा एक्शन। देखो, ऐसा भक्तों के संग में रहेंगे, कुछ ना कुछ हम लोगों को नया मिलता ही रहेगा। बचपन की याद दिला दी है, विक्रम बेताल और एक सीरियल आता था। जी प्रभु जी ये सब आप ही की कृपा है। अरे नहीं माता जी का, सब आचार्य की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। लेवल 1 कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेट प्रभु जी। आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स। अगर ओके माता जी, अगर आप 16 राउंड्स चैंट कर रहे हैं और 2 साल से ज्यादा चैंट कर रहे हैं तो सीधा आपका स्वागत है लेवल 5 में। ठीक है? नहीं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड पे है, जितना भी कम है तो आपका स्वागत है लेवल 2 में। हरे कृष्णा। मैं एंड कर रहा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। देखो माता जी, अभी भी कितना डेडिकेटेडली वो डाल रही है मैसेज। किसी को भी हरे अगर जुड़ना कृष्णा। है तो जुड़ो बोल रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, अभी वो मैंने लिंक पे क्लिक किया तो वो तो दूसरी जूम क्लास पे ही चला गया था, टेलीग्राम पे तो नहीं गया था। अच्छा, माता जी अगर आप वहां ज्वाइन करेंगे ना तो नंबर देंगे अपना, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। ओ अच्छा वैसे मैं अच्छा कल आपको अच्छा, शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो। प्लीज। हाँ हाँ, थैंक यू, कल धन्यवाद। कल 7 बजे कल का जो भी क्लास है, कल मैं नहीं ले पाऊंगा। मेरे को थोड़ा कहीं और सेवा मिली है, कहीं और टेम्पल में जाना है। तो देखेंगे कल कौन आएंगे वो लोग जो जो क्लास लेंगे कल। हरे कृष्ण।